नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी लोक में। तो आज की इस वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड का पेपर, जिसके बारे में हम आपको पेपर के बारे में बताने वाले हैं, यानी किस तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं और कौन कौन से चैप्टर है जो काफ़ी आसान आपको लगने लगेंगे। तो ये इवन सेमेस्टर एग्जामिनेशन जून 2019 का मॉडल पेपर है, यानी क्वेश्चन पेपर। कोड नंबर आपका 2076B होता है और टोटल नंबर पेजेस की बात करें तो आप इसमें देख सकते हैं 7 पेज हैं और ये पॉलिटेक्निक की सभी ब्रांचों में अप्लाइड होता है, चाहे वो आपकी सिविल हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, केमिकल हो, जितनी भी ब्रांचेस में यूज़ इसका होता है। तो मैक्सिमम मार्क्स आपका 50 नंबर का ये पेपर होता है, जिसमें आपको 17 नंबर लाने आवश्यक होते हैं पास होने के लिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पहला है, अटेम्प्ट एनी 10 पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि ये 10 क्वेश्चन करने के लिए बोल रहा है। प्रत्येक प्रश्न आपका 1 नंबर का है और टोटल मिलाकर 10 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। अब पूछ रहा है डिफाइन इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। दूसरा क्वेश्चन है डिफाइन सर्कल एंड गिव द इट्स स्टैंडर्ड क्वेश्चन। उसके बाद पूछ रहा है इंटीग्रेट, आपको एक सम्स दिया है, ये आपको सॉल्व करना है। डी है give any two properties of definite integral। क्वेश्चन नंबर ए है give the formula for the area between two curves given by the equation। तो ये तो छोड़ो, 1 नंबर वाले हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है आपका अटेम्प्ट एनी 5 पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन आपको 2 नंबर का, 5 क्वेश्चन आपको इसमें करने हैं। इंटीग्रेशन करनी है आपको और कुछ नहीं करना, क्योंकि समाकलन करना है, काफ़ी सरल है जी। क्वेश्चन नंबर ए है आपका, क्वेश्चन नंबर बी है और क्वेश्चन नंबर आपका सी है और क्वेश्चन नंबर आपका डी भी काफ़ी सरल है और क्वेश्चन नंबर जी भी काफ़ी सरल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट एनी 2 पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि 5-5 नंबर के 2 सवाल आपको इसमें करने हैं। चाहे तो आप ए या बी कर सकते हैं, जो तुम्हारी मर्जी हो वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है आपका अटेम्प्ट एनी 2 पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर भी आपको 2 क्वेश्चन करने होते हैं, जो प्रत्येक क्वेश्चन में आपका 5 नंबर का होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें आपको 2 पार्ट्स करने हैं, प्रत्येक 5 नंबर का है। उसके बाद बात कर लेते हैं आप हिंदी के बारे में। तो पहला प्रश्न बोल रहा है आपका निम्नलिखित में से कोई 10 भाग हल करें। इसमें आपका पहला है कि खंड से समाकलन को परिभाषित कीजिए। दूसरा है वृत्त को परिभाषित करो और इसका मानक समीकरण भी लिखो। 7 नंबर क्वेश्चन है, तीसरा समाकलन ज्ञात करें। एक क्वेश्चन दी गई है। नंबर है निश्चित समाकलन के कोई 2 प्रगुण बताइए। या फिर ए नंबर है आपका वक्रों y बराबर f1x एवं y बराबर f2x के बीच का क्षेत्रफल x बराबर a से x बराबर b तक ज्ञात करने के लिए सूत्र लिखें। उसके बाद क्वेश्चन है आपका अंतरिक्ष यानी कि स्पेस में किसी रेखा की दिक् को जो है बताएं, इनमें से क्या संबंध है। उसके बाद यहाँ पर आपको समाकलन ज्ञात करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सवाल दिए गए हैं। काफ़ी सरल सवाल हैं, आप इन्हें आसानी से कर सकते हैं, सिंपल डेफिनेशन है। उसके बाद आपको कुछ इसी तरह के क्वेश्चन हैं, जो 10 क्वेश्चन करने हैं, इसमें ज़्यादा नहीं करने होते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 की बात कर लेते हैं। निम्न में से किन्हीं 5 भागों को हल करें, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है। 5 क्वेश्चन आपको खंड 2 में से करने हैं। यहाँ पर पहला है समाकलन ज्ञात करें, तो यहाँ पर काफ़ी सिंपल समाकलन है। उसके बाद बाद में भी आपको समाकलन करना है, तो यहाँ पर इस खंड में आपको समाकलन ही समाकलन करना है, यानी कि पूरा अप्लाइड मैथमेटिक्स आपका समाकलन से भरा हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा आप समाकलन को मजबूत कीजिए। और उसके बाद यहाँ पर ये क्वेश्चन भी काफ़ी सरल है, दोनों हैं। 2 बिंदुओं बराबर जो दिक् कोज्याएं ज्ञात कीजिए या समतली है, काफ़ी सरल क्वेश्चन है। उसके बाद प्रश्न संख्या 3 है आपका निम्नलिखित में से किन्हीं 2 भागों को हल करें। यहाँ पर भी आपको समाकलन करना है, 2 क्वेश्चन आपको हल करने हैं। निम्नलिखित में किन्हीं 2 भागों को हल करें। प्रश्न नंबर 4 में भी आपको 2 ही सवाल सॉल्व करने हैं। उसके बाद लास्ट है आपका प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 भागों को हल कीजिए। यहाँ पर पहला है √12 का मान न्यूटन राफसन विधि से ज्ञात करें। निम्न विधि समीकरण समुदाय का हल गॉस विलोपन विधि से करें। यहाँ पर समीकरण दी गई है, इसे गॉस विलोपन विधि द्वारा सॉल्व करें। सा है आपका समीकरण इतना का वास्तविक मूल दशमलव के 3 अंक तक शुद्ध मान,
देखिए रेगुलर फल से विधि से ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन पेपर आएगा एग्जाम में। आपको घबराना नहीं है, वही सवाल आपको पहले करने हैं जो आपको आते हैं। ये मत सोचना कि एक एक नंबर के सवाल करने से आपका पेपर जल्दी हो जाएगा। एक एक नंबर के क्वेश्चन आपको बाद में करने हैं। हमेशा ध्यान रखें इन क्वेश्चन को बाद में किया जाए। अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती है, अगर अप्लाइड मैथमेटिक्स का सेकंड का मैं आपको एक डाउट क्लियर वाला एक वीडियो बनाने वाला हूँ। इसकी मदद से आप कौन कौन से चैप्टर हैं जो काफ़ी ज़्यादा सरल और ईजी होते हैं, इन्हें पास करने में आपको आसानी होगी, उनके बारे में हम बता देंगे। चलिए अब चलते मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।